यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और लगातार अस्पतालों से दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। ताजा मामला जौनपुर का है। यहाँ जिला अस्पताल में बनाए गए कोविड अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती ये खबर जरूर देखें। कोविड-19 अस्पताल के बाहर खड़े इन लोगों के परिवार में कोई न कोई कोरोना से संक्रमित है, लेकिन ऑक्सीजन, दवा तो छोड़िए, यहाँ मरीजों के पीने के लिए पानी तक नहीं है। इन तीमारदारों में शामिल हाथ जोड़े रोकर अपनी पिता की जान बचाने की गुहार लगा रहा ये शख्स जौनपुर के ईश्वरपुर सलहदी गांव का रहने वाला है। नाम है संजय। पिता राम गोपाल कोरोना से पीड़ित है। उन्हें सोमवार को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया। संजय का कहना है कि उनके पिता को पानी तक नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सर मैं कल से नाइट मेल से आया हूँ सर 12 बजे से। मेरे पिताजी यहाँ पे भर्ती हैं सर, लेकिन उनका सर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है सर। एक दो सुई सर हमसे मंगाए थे, वो भी बाहर से। और सर यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है सर, ऑक्सीजन की सुविधा है नहीं सर। सुबह में उनका कोविड जांच हुआ सर 9 बजे, उनका 9 बजे कोविड, 8 बजे सर जांच हुआ कोविड का। इसके बाद कोविड पॉजिटिव आ गया नॉर्मल में, बोले नॉर्मल है सर। ऊपर से अभी तक उनको ऑक्सीजन ना कोई सुविधा नहीं, ना कोई दवाई दिया जा रहा है सर, कोई सुविधा नहीं सर। यहाँ पे पानी भी नहीं दिया जा रहा है सर। पानी के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है वहाँ पे कि पानी हमारे पापा जी को पिला दीजिए। बताओ सर, आदमी ऐसे मरेगा नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। मेरे मरने के बाद कोई मिलेगा क्या? एक बार जो आदमी मर जाएगा, मेरे पिताजी दोबारा वापस आएगा? मेरे पिताजी मर जाएगा, उनको कुछ नहीं पता। वो मर चिल्ला रहे हैं ऊपर से, मुझे ले चलो यहाँ से। यहाँ कोई जांच नहीं हो रही है, यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। बताइए सर उनको क्या होगा? मरे रहे, सुबह से लाशें बस जा रही है। हम लोग लाशें देख रहे, 15 लाशें हो गई। उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं, सुबह से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है अभी तक। बताइए सर, कह रहे बाहर से कह रहे ऑक्सीजन है, कुल है, लेकिन कुछ भी नहीं है सर। और अंदर इतनी गंदगी है सर जिसकी पूछो ना। सर बता लीजिए, मेरे पिताजी दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। मेरे पिताजी को बचा लीजिए। पिताजी की उम्र कितनी है? बड़े 52 साल है सर, 52 है। आप ही लोग सर मदद कर दीजिए सर, कोई मदद करने वाला नहीं है सर। बस दो लोग हैं ऊपर और कोई डॉक्टर नहीं है, बस 2 ही लोग हैं सर। वही लाश भी ले जा रहे हैं, वही पानी भी दे रहे हैं सर। बताओ सर कैसे? अब जरा दूसरे शख्स की तरफ रुख करते हैं, जिनके भाई की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। मछली शहर के बामी गांव के रहने वाले हैं। आप खुद सुनिए इनकी आप बीती। सर मामला ये था, मेरे भाई हैं छोटे ज्ञानचंद्र, और इनसे भी एक छोटा भाई था सुभाष यादव, 26 वर्ष की एज है। 15 तारीख को जिस दिन वोटिंग हुई, रात को मैटर मतलब उनको सांस में तकलीफ़ हुआ। हम लोग यहाँ लेके आए, यहाँ लाने के बाद चेक किया गया कि हम पहले ही बोला गया हम लोग को मतलब टेस्ट कराना पड़ेगा। उसमें हम मतलब रिपोर्ट नेगेटिव आई कि आप मतलब कुछ है ही नहीं इनको, तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद हम लोग एडमिट रखे थे। दूसरे दिन फिर जब सांस फूलने लगा, सांस फूलने की वजह से मतलब बोला गया कि हाँ ऑक्सीजन दो। यहाँ पे सीधा साफ शब्दों में मना किया जा रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन का बाटला है ही नहीं, सब खत्म हो चुका है। इमरजेंसी वार्ड में जो मतलब डॉक्टर बैठते हैं उन्होंने बोले, और 33 डॉक्टर यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरा स्टाफ और डॉक्टर मिला के वो आ नहीं रहे हैं। तो हम लोग ठीक है बोले कोई बात नहीं, यहीं पे रखे थे। अपने तरफ से बाटले की व्यवस्था की है, अपने तरफ से हर चीज़, दवा, ट्रीटमेंट दूसरे पेशेंट से मांगे। वो भी एजेड महिला थी, उनको मतलब ऑक्सीजन खाली पड़ा था। हम लोग रिक्वेस्ट किए, उन्होंने दिए। अगर हम लोग उस टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिलता तो उसी वक्त उनको मतलब डेथ हो जाती। लेकिन आज 9:30 बजे डेथ हो गई। परसों के दिन 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं था। और हमारे साथ कई पेशेंट ऐसे हैं कि वो सामने से बता सकते हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। अभी शिकायत किससे की हो? अभी एडीएम सर आए थे, उनकी गाड़ी आई थी। डीएम सर थे, सॉरी। तो डीएम सर से बात हुआ, वो बोले ठीक है मैं बात आगे बढ़ाऊंगा, हर चीज़ व्यवस्था सही कर दूंगा। अब जरा एक और पीड़ित बेटे की आप बीती सुनिए, जिनकी मां कोरोना से जंग लड़ रही है।
और अभी सुबह एसडीएम साहब आए थे, वहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं, बोले हाँ हो रहा है, सब प्रशासन करे। क्या कर रही है प्रशासन? खाली बस मरने के लिए देखा जा रहा है, बॉडी आए कभी फेंको। कितनी उम्र है माता जी की? माता जी सर 45 है उनकी। कब आपको पता लगा कि उनको संक्रमण हो गया है कोरोना? सर ये करीबन हमको दो दिन 3 दिन पहले पता चला इनको मतलब कोरोना पॉजिटिव हुआ है, जो कि हमने एक्सरे करवाया था तो उसमें पता चला डबल निमोनिया है। फिर उसके बाद तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेके आके एडमिट किए, तो ये लोग एडमिट किए सर, प्लस वहाँ पे इलाज जो है अभी अंदर क्या दवाई चल रही है किसी को कुछ मालूम नहीं। हम अगर ये कह रहे हैं अगर वहाँ अंदर नहीं जो दवा अवेलेबल है, अगर वो लोग बोलते हैं आप लोग बाहर ला के दो, तो हम लोग ला के कर सकते हैं सर। अभी पेशेंट की ज़िंदगी बचानी है, वो मेरी माँ है सर। ऑक्सीजन आपको मिला? हाँ सर ऑक्सीजन मिला, क्योंकि मैं वहाँ से जौनपुर से, मछली शहर मेरा घर है, जौनपुर मछली शहर से, वहाँ से मैं रेफ़र करवाया सरकारी से रेफ़र किए, तो वहाँ पे जाके ऑक्सीजन मिला, मतलब बेड यहाँ पे मिला? जौनपुर जिला अस्पताल मिला ऑक्सीजन आपको? हाँ तो यहाँ पे मिला है सर, यहाँ पे मिला है ऑक्सीजन, इसमें लगा है, और भी कभी निकल जाता है कभी नहीं निकलता है, बराबर नहीं मिल रहा है। सबको नहीं दिया जा रहा है ना सर। ठीक। अब जरा आप डीएम साहब की भी सुनिए, जो अस्पताल में ऑक्सीजन, दवा और सभी संसाधन पर्याप्त मात्रा में होने का दावा कर रहे हैं। उसको भी देखा गया, यहाँ पे जो मरीज भर्ती हैं उनका फीडबैक लिया गया, डॉक्टरों से बातचीत की गई, जो मरीज के साथ लोग आए थे उनसे फीडबैक लिया गया है। तो यहाँ पे संसाधन की कोई कमी नहीं बताई गई है, ऑक्सीजन हमारे पास पर्याप्त है, दवाइयाँ भी पर्याप्त हैं। अब थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज में मरीज आ रहे हैं और उनमें थोड़ा सा समस्या आ रही है, तो वो उसको हमारे डॉक्टर्स अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लाख दावे कर ले कि प्रदेश के अस्पतालों की हालत अच्छी है, लेकिन ये तस्वीरें जो कोरोना काल में सामने आ रही हैं, वो कई सवाल खड़े करती है।